मानव मन या तो अतीत होता है या भविष्य। वर्तमान में मन की कोई सत्ता नहीं और मन ही संसार है, इसलिए वर्तमान में संसार की कोई सत्ता नहीं। और मन ही समय है, इसलिए वर्तमान में समय की भी कोई सत्ता नहीं। अतीत का वस्तुतः कोई अस्तित्व नहीं है, सिर्फ स्मृतियां हैं। जैसे रेत पर छूटे हुए पद चिन्ह, चित्त पर जो बीत गया है व्यक्तित्व हो गया है, उसकी छाप रह जाती है। उसी छाप में अधिकतर लोग जीते हैं। अब जो नहीं है उसमें जिएंगे तो आनंद कैसे पाएंगे? प्यास तो है वास्तविक और पानी पिएंगे स्मृतियों का तो बुझेगी प्यास। धूप तो है वास्तविक और छाता लगाएंगे कल्पनाओं का, रुकेगी धूप उससे। अतीत का कोई अस्तित्व नहीं, वह जा चुका, मिट चुका। मगर हम जीते हैं अतीत में और इसीलिए हमारा जीवन व्यर्थ, अर्थहीन थोथा है। हम जीते तो हैं मगर जी नहीं पाते हैं, जीते तो हैं लेकिन घिसटते हैं। ऐसे जीने में नृत्य नहीं, संगीत नहीं, उत्सव नहीं। खास बात यह है कि अतीत रोज बद्धा होता है। जैसे जैसे वह बद्धा होता है वैसे वैसे हमारे सिर पर बोझ बद्धा होता है। इसलिए छोटे बच्चों की आंखों में जो निर्दोषता दिखाई पड़ती है, जो सत्य दिखाई पड़ता है, वह बूढ़ों की आंखों में खोजना मुश्किल हो जाता है। उनमें हजार तरह के झूठ इकट्ठे हो जाते हैं। सारा अतीत ही झूठ है। जीसस एक सुबह झील पर रुके। सूरज अभी उगा न था, बस उगने को था। एक मछुआरे ने झील में जाल फेंका। जीसस ने उस मछुआरे के कंधे पर हाथ रखा तो मछुआरे ने पलटकर उनकी ओर देखा। सूरज की पहली किरणें जीसस के चेहरे पर पड़ी। उस मछुआरे की आंख जीसस की आंख से मिली और बात हो गई। क्षण भर सन्नाटा रहा और जीसस ने कहा, छोटा यह जाल, पकड़ धा ली तुमने बहुत मछलियां। मैं तुझे परम धन खोजने का सूत्र देता हूँ। ऐसा जाल फेंकना सिखाता हूँ कि परमात्मा ही उसमें फंसे, उनसे कम को क्या फांसना। वह जीसस के पीछे लग गया। वे दोनों गांव से बाहर निकलने को ही थे कि एक आदमी भागता आया और कहा, इस पागल आदमी के साथ कहाँ जा रहे हो? तुम्हारे पिता की मृत्यु हो गई है, वापस चलो, पिता का अंतिम संस्कार करना है या नहीं? उस युवक ने जीसस से कहा, मुझे क्षमा करे, मैं पिता का अंतिम संस्कार करके 3 दिन बाद लौट आऊंगा। तब जीसस ने उससे कुछ बातें कही। उन्होंने कहा, एक पल का ही भरोसा नहीं है तो कल का क्या भरोसा? तेरे पिता को पक्का था कि आज वह मर जाएंगे। 3 दिन बाद यह किरण रहेगी जो तुझ में आज फूटी है। हम सब पीछे लौटकर देखते हैं। इस अतीत के उपद्रव से भविष्य का उपद्रव पैदा होता है।